हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारे पास पर्यावरण और प्रारंभिक समाज, शिकार, सभा, पशुचारण, खानाबदोश और बसे हुए समुदाय। तो सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे पर्यावरण और प्रारंभिक समाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आखेटक संग्रह तथा समाज। उपकरणों के आधार पर ही आखेटक संग्रहकर्ता समाज की जीवन शैली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आखेटन संग्रहकर्ता समाज को विकास की अवस्थाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आदि पाषाण अवस्था, नंबर 2 मध्य पाषाण अवस्था। आदि पाषाण अवस्था की बात करें तो आदि पाषाण अवस्था मानव समाज की उस अवस्था से संबंधित है जिसमें उनके द्वारा पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। आदि पाषाण अवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, या आप लोग बोल सकते हैं उत्तर आदि पूरा पाषाण काल। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उनकी कलाकृतियों के आकार, माप तथा निर्माण की विविधता पर आधारित है। पूर्व आदि पाषाण काल की विशेषता का आधार उस काल में प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी आदि की क्रिया है, जबकि मध्य आदि पाषाण काल में छोटे हल्के औजार पाए जाते हैं और उत्तर आदि पाषाण काल में उससे भी हल्के उपकरण तथा औजारों के रूप में फलक तथा तक्षणी है। मध्य पाषाण अवस्था की बात करें तो मध्य पाषाण अवस्था उत्तर पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का उदय हुआ। इस अवस्था का संबंध जलवायु में व्यापक परिवर्तन से है। इस अवस्था में तकनीकी विकास छोटे पाषाण उपकरणों के उत्पादन के रूप में देखा जा सकता है। मध्य पाषाण उपकरणों में मुख्य रूप से फलक, सल्क, नोक, त्रिकोण तथा नवचंद्राकार आदि आते हैं। प्राचीन आदि मानवों के विषय में यह आम धारणा रही है कि उनका जीवन असभ्य तथा जंगली था, लेकिन कुछ पुरातत्व स्थलों से मिले प्रमाणों के आधार पर आखेटक संग्रहण के आधार पर समूह एक सामाजिक जीवन जीते थे अथवा इनका जीवन परिवार, स्थानीय जनसमूह तथा विस्तृत सामाजिक संबंधों पर आधारित था। इस काल में हमें कई प्रारंभिक उपनिवेशों या बस्तियों के बीच व्यापार अथवा विनिमय के उदाहरण मिलते हैं जो मध्य पाषाणकालीन समुदाय के साथ समकालीन थे। पूर्व आदि पाषाण स्थलों को सम्मिलित क्षेत्र मध्य भाग तथा पूर्वी घाटों के दक्षिण भागों में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण अनुकूल पर्यावरण का होना था। मध्य पाषाणिक समुदाय द्वारा उन्हीं क्षेत्रों का चयन किया गया जो उनके अनुकूल थे। उनमें से मुख्य क्षेत्र हैं पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़ का क्षेत्र तथा गुजरात के मैदान। इसी तरह उत्तर आदि पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण आखेटक संग्रह तथा समाज भोजन स्रोत तक ही सीमित हो गया। इसके स्पष्ट प्रमाण हमें राजस्थान, गुजरात तथा मध्य भारत में मिलते हैं। आखेटक जो संग्रह करता है समाज की अंतिम कड़ी में मध्य पाषाणकालीन समाज आता है। इस काल से संबंधित आखेटक पहले के स्थानों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, उड़ीसा, मध्य भारत, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार आदि। मध्य पाषाणकालीन समाज में अन्य क्षेत्र गंगा की घाटी, दामोदर की घाटी, केरल के तटीय क्षेत्र तथा तमिलनाडु का दक्षिण तट आता है। इस काल के लगभग 200 स्थल गंगा घाटी के दक्षिण मध्य भाग में स्थित हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की मुख्य विशेषता मानवों द्वारा चट्टानों व गुफाओं में की गई शैल या गुफा चित्रकारी थी। इन चित्रकलाओं के सूक्ष्म अध्ययन से मानवों के धार्मिक आचार विचार, उनकी कल्पनाशीलता और दैनिक क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त होती है। भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और बीजापुर जैसे कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल
अपनी समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। इन चित्रों में या तो पशुओं के झुंड दिखलाए गए थे या शिकार के दृश्य। इन सभी चित्रों का मुख्य विषय जानवर थे। मध्यपाषाण काल वह काल है जहाँ हमें शवों के विधिवत दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं तथा उनका मरणोपरांत जीवन में विश्वास होता था। पाषाण युग का उदय आज से 1,80,00,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, क्योंकि इस बीच पर्यावरण में हुए परिवर्तनों में पाषाण औजार व उपकरणों के संग्रह के संदर्भों को विचलित कर दिया। विद्वान वीएन मिश्रा के अनुसार काल के लंबे अंतराल तथा जलवायु व भूदृश्य में परिवर्तनों के कारण प्राचीनकालीन स्थल या तो मिट गए या अस्त व्यस्त हो गए। जो संरक्षित रहा वह पाषाण उपकरणों के रूप में है। सोन नदी घाटी क्षेत्रों से प्राचीन मामलों से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हुई है। इतिहासकार बीएन मिश्रा के अनुसार इन संग्रहों से प्राप्त जीव जंतुओं के अवशेष, जिसमें घोड़ा, भैंस, हाथी के दांत तथा दरियाई घोड़ा है। तो इस तरह से हमने आज के अपने टॉपिक को कवर करा, पर्यावरण और प्रारंभिक समाज, जिसमें